मेरे प्यारे दोस्तों, नो पॉलिटिक्स प्लीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस समय देश में पत्रकारिता के नाम पर, रिपोर्टिंग के नाम पर, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर, संविधान के नाम पर हर आदमी अपने अपने तरीके से संविधान का, नियमों का, कानूनों का दोहन कर रहा है। जो जैसे इस सिस्टम को नोच सकता है, खसोट सकता है, फायदा उठा सकता है, उठाने में लगा हुआ है। और जो सबसे इविडेंट बात अभी जो सामने आ रही है वो ये है पत्रकारिता के नाम पर ब्लैकमेलिंग करना। हर आदमी, वो पढ़ा लिखा हो चाहे ना हो, उसे ज्ञान हो ना हो, फ्लिपकार्ट से, अमेजन से एक माइक, कैमरा या मोबाइल ये मंगाकर और वो खुद को पत्रकार घोषित कर लेता है, रिपोर्टिंग करना शुरू कर देता है। और जो भी उल्टी सीधी चीजें सामने आती हैं उनको वो कहीं ना कहीं अपलोड करना शुरू कर देता है, क्योंकि यूट्यूब पे ये सारी चीजें फ्री हैं। अब उससे हो क्या रहा है कि समाज में एक तो कटुता बढ़ रही है, वैमनस्यता बढ़ रही है, और वसूली गैंग सक्रिय हो गया है। कोई भी नई बिल्डिंग बनती है, कोई ना कोई पत्रकार पत्रकारिता के नाम पर फोटो वीडियो खींच के उस बिल्डिंग बनवाने वाले को ब्लैकमेल करने पहुंच जाता है। यही हाल स्कूलों का है, कॉलेजों का है, आरटीआई के नाम पर या पत्रकारिता के नाम पर। यह पूरा धंधा पूरे देश में फल फूल रहा है और किसी को भी इसका तोड़ नजर नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि जब जिसका मौका लग रहा है वो उस चीज से फायदा उठाने की सोच रहा है, चाहे वो पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों। जैसे अभी हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में क्या है, कैसे है, कौन लिखने वाला है, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, किसने कहा, किसने सुना, किसके बारे में कहा, इससे कोई लेना देना नहीं है। बस लेना देना इस बात की है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई है जो कि सेबी के चेयरमैन के खिलाफ है, तो क्यों ना मोदी सरकार को घेरा जाए। और सरकारें इतनी आलसी हैं, कामचोर हैं, कायर हैं कि जो इन रिपोर्ट को आधार बनाकर जो लोग भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वैमनस्यता फैला रहे हैं या प्रोपोगंडा फैला रहे हैं, उन सभी को इस रिपोर्ट की जांच करवाकर उसी हिसाब से दंडित करें जो कि एक प्रोपोगंडा या फेक न्यूज फैलाने के आधार पर किया जाता है। जब तक इस तरीके की चीजें सरकार सख्ती से लागू नहीं करेगी, इस देश का यही हाल होगा। कभी आपने सुना कि चीन में, रूस में या इजराइल में या किसी अन्य देश में इस प्रकार की फेक रिपोर्टिंग होती हो और लोग जो है इस तरीके से टारगेट किए जाते हो, या वसूली गैंग जो है पूरी तरीके से सक्रिय हो? कहीं पे भी देखिए, कोई भी आदमी पत्रकार के नाम पर स्कूल में घुसा जा रहा है, टीचरों की रिपोर्टिंग कर रहा है, वहां से नहीं पेट भरा तो रोडवेज की बस में घुस जाएगा, वहां की रिपोर्टिंग कर रहा है। इनको किसने पत्रकार बनाया, किस संस्थान से डिग्री इन्होंने ली, इनके पास ऑथेंटिसिटी क्या है, पत्रकारिता का इनके पास क्या लाइसेंस है, उससे किसी को कोई लेना देना नहीं। हर आदमी पत्रकार बन गया है और इसका जो है दोहन जो है वो बड़े बड़े न्यूज़पेपर, बड़े बड़े चैनल कर रहे हैं। अगर आप देखिए हर जगह लिख के आता है, मैं भी पत्रकार करके जो है आप कोई भी घटना रिपोर्ट करिए। अब हो क्या गया है कि जब से जो है वायरल होने की एक बीमारी जो है यूट्यूब पे या दूसरे जो है डिजिटल मीडिया पर आ गई है, जिससे कि कमाई होना शुरू हो गई है, हर आदमी पत्रकार बन के जो है सड़क पे नाच रहा है। लड़कियां रील बना के नाच रही हैं, शॉर्ट्स बना के नाच रही हैं। यही हाल लड़कों का है, कोई ट्रेन के नीचे घुसा जा रहा है, कोई बस से घुसा जा रहा है, कोई नदी में कूदा जा रहा है, कोई नहर में गिरा जा रहा है, कोई क्लिफ पे लटका जा रहा है, कोई बरसाती उफनते नाले में कूदा जा रहा है। क्योंकि सबको ये लग रहा है कि एक रील मेरी बन गई, एक शॉर्ट मेरी बन गई, और अगर वो वायरल हो गई तो रातों रात में प्रसिद्ध हो जाऊंगा, मेरे पास करोड़ों डॉलर गिर जाएंगे, मेरी गरीबी दूर हो जाएगी, मुझे बिना कुछ किए आराम से पैसा मिल जाएगा। तो ये जो पैसे का, यूट्यूब का जो लालच है या दूसरे डिजिटल मीडिया का जो ये चकल्लस इस देश में शुरू हुआ है, वो अब बड़े भयानक तरीके से जो है आगे बढ़ रहा है। अगर आप देखें, कुछ दिनों पहले एक पति ने अपनी पत्नी को जो है इंस्टाग्राम पे रील बनाने से रोका, तो उस पत्नी ने जो है अपनी बहन के साथ मिलकर अपने पति का मर्डर कर दिया और उसकी रील बना ली। मतलब आप सोचिए, प्रसिद्ध होने के लिए लोग किस किस तरीके के हथकंडे अपना रहे हैं। इंस्टाग्राम पे देखिए,
आप शॉर्ट्स में देखिए, यूट्यूब पे देखिए, महिलाएं नंगी होकर या आधे नंगे होकर कपड़े जो है पहनकर रील रील बना रही, क्योंकि उनको लाइक चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लाइक होंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे, उनका जो है सब्सक्रिप्शन बढ़ जाएगा, और इसी बहाने जो है उनको जो है डॉलर गिरने लगेंगे। कोई टीचर है वो कपड़े उतार के पढ़ा रही है, हर जगह कुछ ना कुछ चल रहा है। पुलिस स्टेशन में रील्स बन रही हैं, गाड़ी के इंजन में रील बन रही है, हवाई जहाज में रील बन रही है। आप दुनिया की कोई जल थल नभ आकाश कोई ऐसी जगह नहीं बची है जहां पे कि रील बनाने वाले रील रील जीव जो है पैदा ना हो। और वो हर जगह रील बना के इस उम्मीद में यूट्यूब को भरे जा रहे हैं कि शायद हमारा कंटेंट वायरल हो जाए और हम रातों रात इस देश की धड़कन बन जाए, हीरो बन जाए। और बना कौन रहा है? हमारी मीडिया बना रही है। बिग बॉस में वही जाएगा जिसके की बहुत ज्यादा करोड़ों फॉलोअर्स हों, उसको बिग बॉस में ले लिया जाएगा। अब लोगों को पता चल गया, कास्टिंग जो हो रही है फिल्मों की या टीवी की सीरियलों की या जो है वेब सीरीज की, उसमें भी यही शर्त डाल गई दी गई है कि जो इंस्टाग्राम पे या किसी अन्य डिजिटल मीडिया पे जितना ज्यादा उसके फॉलोअर्स हैं, हम साहब उसी को कास्टिंग करेंगे। उसको एक्टिंग आती हो ना आती हो, लेकिन चूंकि उनके फॉलोअर्स के दम पे हमें अपना शो चलाना है या अपनी वेब सीरीज चलानी है, तो हम उन्हीं को लेंगे। मतलब एक अजीब सा ट्रेंड आ गया है भाई। हर आदमी इस अंधी दौड़ में शामिल हो गया है। कोई लाल पीले हरे नीले कपड़े पहन के, कच्छे पहन के, जैसे भी हो, कोई रेलवे ट्रैक के ऊपर जो है पत्थर रख के रील बना रहा, कोई साइकिल रख के रील बना रहा, कोई मतलब कुछ भी आदमी करने को तैयार है, बस उसको किसी भी तरीके से प्रसिद्धि मिल जाए, डॉलर्स मिल जाए, और वो बिना कुछ काम किए जो है पैसे कमाने लगे। इस देश का ये ट्रेंड हो गया है। और आप देखते जाइए, रोजाना कोई ना कोई नया एक्सीडेंट इंसिडेंट या कोई ना कोई घटना हो रही है। कोई सांप पकड़ के वीडियो बना रहा है, कोई सांपों को छोड़ के वीडियो बना रहा है। हर तरीके के जो वीडियो बनाने वाले आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है, इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है। रोज नए नए प्लेटफॉर्म सामने आ रहे हैं, रोज नए नए प्लेटफॉर्म्स पे नई नई खोजें हो रही हैं। और खोज किस बात की है? सिर्फ इसी बात की है कि कहीं से भी डॉलर निकल आए, कहीं से भी पैसे निकल आए, कहीं से कुछ भी निकल आए। आखिर ये कब तक चलेगा? क्यों सरकार इस पर रोक नहीं लगा रही? अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो है सच्ची है या झूठी है, तो भाई उसकी जांच कराकर जो लोग इस बात पे जो उछल कूद मचा रहे हैं, उनका भी तो इलाज किया जाए। वरना कोई भी, और ये हो रहा है, किसी के बारे में भी कोई कैसी भी खबर जो है सोशल मीडिया पे फैला रहा है, उसका जीवन बर्बाद हो रहा है। चाहे वो लड़की के बारे में, चाहे लड़के के बारे में, यही चल रहा है। कोई भी किसी के ऊपर कुछ भी इल्जाम लगा देता है, और साहब उसका जीवन जो है पूरा 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 कैरियर जो है खराब हो जाता है। लेकिन इसकी चिंता किसी को नहीं, क्योंकि हर आदमी को शो बनाना है, इंस्टाग्राम पे आना है, रील बनानी है, शॉर्ट्स बनाने हैं। दोस्त, कहां जा रहा है हमारा देश? कब इस पे रोक लगेगी? आखिर हम किस दुनिया में जी रहे हैं? प्लीज आप लोग भी उपाय खोजिए। ये जो जितने पत्रकारिता के नाम पे जो पत्तलकार और जो चरण चुंबक जो हैं इस पूरे हिंदुस्तान में घूम रहे हैं, इनके ऊपर रोक लगवाइए। वरना आपके बच्चे, हमारे बच्चे, सभी के बच्चों की जिंदगी ये बर्बाद करके दे देंगे। कोई भी इल्जाम किसी बच्चे पे लग जाता है, उसका पूरा जिंदगी, उसका पूरा कैरियर खत्म हो जाता है। और इस चीज को कोई भी सीरियसली लेने को तैयार नहीं। दोस्तों, अगर आपको मेरी बात सही लगी हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ इसका उपाय भी लिखें कि आखिर हम अपने देश में इस प्रकार की घटनाओं पर, जो बढ़ती हुई घटनाएं हैं, इन पे कैसे रोक लगा सकते हैं। पत्रकारिता के नाम पर जो दलाली चल रही है, आरटीआई के नाम पर जो दलाली चल रही है, उसको कैसे रोका जा सकता है? इसमें सरकार क्या कर सकती है, हम क्या कर सकते हैं, और किस तरीके से इन सारी चीजों पर रोक लगाना चाहिए? प्लीज जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।